ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੀਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਿੜਕੀ ਦੋਲਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ गई सी। एक अलर्ट कह सकते हैं सरकार को दे दिता गया सी कि बड़ा प्रदर्शन बुलंदशहर वाले बैठे ही कहेंगे, मगर पूरा मैं समझता पूरे देश में यदुवंशी शौर्य की कोई इस इलाके का इतिहास। मैं बचपन से मैं के गांव में ये इलाका ऐसा है, मैंने सदन में भी ये बात कही, ये इलाका ऐसा है कि कोई महीना नहीं जाता कि कोई ना कोई शहीद का शव किसी न किसी बॉर्डर से, चीन के बॉर्डर से या पाकिस्तान के बॉर्डर से, जब हमारे इलाके किसी गांव में नहीं पहुंचता। कोई गांव इस इलाके का ऐसा नहीं जहां शहीद का कोई प्रतिमा जहां पे स्थापित नहीं हुई। ये एक ऐसा इसका यदुवंशी शौर्य का ये इतिहास है। जब जब देश पे कभी दुश्मन ने देश के दुश्मन में देश की तरफ नजर उठाई तो जय यादव और जय माधव का नारा, गगनभेदी नारा गूंजा। चाहे वो आजादी के बाद की बात हो, चाहे आजादी से पहले की बात हो। तैमूर लंग के जब उन्होंने चढ़ाई करी तो राव जगराम सिंह के उस समय के बलिदान को कौन भूल सकता है। चाहे वो 1857 की, जब 1857 की क्रांति हो, जब उस समय जब क्रांति हुई तो राव तुलाराम जी के नेतृत्व में अहीर समाज के हमारे भाइयों ने देश के स्वाभिमान के लिए जो लड़ाई लड़ी, जो बलिदान दिया, कुर्बानी दी, उसको कौन भूल सकता है। चाहे वो, मगर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उस समय अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ी, खामियाजा भुगतना पड़ा। और इसी यही कारण था कि फौज के अंदर भर्ती, ब्रिटिश फौज के अंदर भर्ती रोकने का काम हुआ था। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ शुरू तो दोबारा से याद आई और 19,000 सैनिक, यदुवंशी समाज के सैनिकों की भर्ती की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर 39,000 सैनिकों की भर्ती की गई। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, एक तरफ तो जय जवान जय किसान का नारा अगर कहीं गूंजता है तो इस इलाके के अंदर गूंजता है, दूसरी तरफ देशभक्ति अगर कहीं पे दिखती है तो इस इलाके में दिखती है। जब ब्रिटिश 1940 में जब सुभाष चंद्र बोस और रस बहादुर जी ने जब आईएनए के गठन की बात आई तो सबसे पहले अगर कहीं उस समय जो रिवोल्ट किया ब्रिटिश से और आईएनए को हमारा पूरे इलाके के अंदर, मैं जानता हूं एक गांव यहाँ बैठे कोसली के इतिहास में बताना चाहता हूँ संग्राम सिंह जी को, हमारे दूसरे प्रदेशों से भी जो सांसद आए हैं। एक गांव है लुखी गांव, रेवाड़ी जिले का लुखी गांव, क्योंकि मेरे दादाजी अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन के प्रधान थे। तो जब फ्रीडम फाइटर पेंशन शुरू हुई तो देश में सबसे ज्यादा पेंशन अगर एक गांव में पूरे देश में अगर कीर्तिमान है आईएनए में उस समय जो भर्ती होने तो 90 अगर स्वतंत्रता सेनानी पेंशन एक गांव में जाती तो लुखी गांव में जाती। तो ये इतिहास है, ये इस देशभक्ति का बलिदान का इतिहास है। और चाहे आजादी के बाद कोई भी लड़ाई हुई हो, रेजागला की लड़ाई को कौन भूल सकता है, 1962 की लड़ाई, उसका तो बहुत लोगों ने वर्णन किया। ऐसा शौर्य और ऐसा बलिदान, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जायज मांग है। इस जायज मांग के साथ पूरा हमारा साथ और पूरा समर्थन है, जहां भी हमारी जिम्मेदारी लगेगी। एक बात अभी आई जो हमारे जो विधायक हैं राव दान सिंह जी भी हैं, चिरंजीव भी हैं, कि क्योंकि इसमें जो हरियाणा विधानसभा में भी मैं आग्रह करूंगा और मैं हुड्डा साहब से भी आग्रह करूंगा, नेता विपक्ष हैं उनसे भी और भाजपा के जो लोग आए हैं उनसे भी, कि भाई उठाया था विधानसभा में अच्छे से उठाया गया, लेकिन साथ के साथ एक प्रस्ताव पूरे हरियाणा विधानसभा की तरफ से ये एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए। सारे मिलकर सारे दलों के लोग यहाँ पे आज उपस्थित हैं। तो ये बता रहे हैं कि भाई सभी जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिख के दिया गया है, भाजपा वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं, बालकनाथ जी यहाँ पे उपस्थित है, सारे भाजपा वाले पहले भी आए, तो सारे मिलजुल के इस बात को, हाँ जी इसके आप हाँ तो मैं
ताऊ जी से कहूँगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय ताऊ जी बोलना चाहते हैं, तो मैं उनको अपना और एक बार फिर अपनी तरफ से मैं पूरा जो मेरे से हो सकेगा, मेरी जो भी जिम्मेदारी लगेगी, आपकी जैसी जिम्मेदारी लगेगी पूरी तरीके से साथ जो है भाई की तरह मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और